केजरीवाल अपनी नैया डुबो के अब टीएमसी की यानी कि ममता दीदी की नैया डुबोने बंगाल पहुंच गया है। जब से 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आए हैं, तब से केजरीवाल बौखला गया है। मैं कह रहा हूं कि अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया है? अब उसने एक भाषण दिया है और उस भाषण में सब का सब झूठ। आप जानते हैं केजरीवाल को, पहले भाषण सुनिए, उसके बाद मैं इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा। आज दिल्ली में जितने अच्छे काम हमने किए थे, सारे काम इन्होंने एक एक करके खत्म कर दिए। हमने अच्छे स्कूल बनाए, स्कूल बंद कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए इलाज कराने के लिए, वो बंद कर दिए। हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, वो बंद कर दी। अब ये हमने बिजली फ्री करी, वो भी बंद करने जा रहे हैं। जितने काम दीदी ने यहाँ किए हैं, अगर गलती से आपने इनको वोट दे दिया सबके, आपको 1500 रुपए महीना मिलता है कि नहीं मिलता? बंद हो जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। फरवरी में चुनाव था, बोले 8 मार्च को 2500 रुपए महीना हर महिला के अकाउंट में दे देंगे। अगला 8 मार्च आ गया, 1 साल बीत गया, किसी के अकाउंट में नहीं आया। अच्छा, कुछ चीजें जो इसने बोले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने बताया कि स्कूल जो इन्होंने खोले थे, सबसे पहले तो इन्होंने कोई भी, ये कह रहे हैं इतने सारे स्कूल खोले थे, नहीं खोले थे। और सरकार ने कोई स्कूल बंद नहीं किया जिसमें इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी काम किया था। सिर्फ और सिर्फ वो स्कूल बंद किए गए जिनमें लो इनरोलमेंट था, यहाँ की वहां पे बच्चे कम थे। आपको पता है कि केजरीवाल के टाइम पे 47% प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी हुई थी और टीचर की संख्या में भी भारी कटौती की गई थी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता था। कैसे जाता था वो मैं आपको बताता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कह रहे हैं कि बंद करवा दी। डेफिनेटली पीएम मोदी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने बंद कर दिए 200 से 250। क्यों बंद किए हैं? 65,000 नकली लैब चलाए जा रहे थे वहां पे, 65,000 घोस्ट लैब टेस्ट। ये मतलब कि जिनका पता ही नहीं है, एक ही नंबर के 00 नंबर या कोई भी नंबर, वो नंबर करके ये वहां पे टेस्ट चला रहे थे नकली। रेंट पे खोखे लिए हुए थे, वो छोटे से होते हैं ना, वो खोखे लेके चलाया जा रहा था। रेंट का फ्रॉड कर दिया। और तो और जो क्लिनिक खोले हुए थे वहां पे एक एक मिनट में वहां लोगों को भगा दिया जाता था। ये लोगों ने खुद आगे सामने आके बताया। इतना बड़ा फ्रॉड वहां पे किया गया था जिससे कि जो करोड़ जो प्राइवेट क्लिनिक को उनको जाता था, जो कि फेक थे। और फिर वही आपको पता है कि काले धन के रूप में वो किस तरीके से केजरीवाल का वहां पे जो ईडी के साथ भी केस चल रहा है, वहां पे भी होता था। वो बंद करने बहुत जरूरी थे। वहां पे कई बार देखा मैंने, राहुल सॉरी, वहां पे कई बार गधे भी खड़े होते थे, आपने देखा होगा। जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें कहीं पे गाय खड़ी है, कहीं पे कुछ खड़ा है, वहां पे गंदगी मची रहती थी। तो वो बंद तो जानबूझ के कराए गए हैं क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार किया जा रहा था। अब इन्होंने कहा फ्री बस थी, वो भी खत्म कर दी। फ्री बस कुछ खत्म नहीं की है, बल्कि उसको सिक्योर कर दिया गया। एक पिंक कार्ड, सहेली कार्ड लागू किया गया है जो आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी कि मिसयूज नहीं हो पाएगा और फ्रॉड नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको लिंक कर दिया गया। ये तो बेहतरीन बात है। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी है फ्री की, वो भी बंद कर दी। कोई फ्री की इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं की गई। आप गूगल में सर्च मार लो, आप चेक कर लो, सारे की सारी, मतलब 4 बातें कही इसने वहां पे, चारों की चारों बातें झूठ। क्योंकि ये सोचते हैं कि अब लोग पढ़ते नहीं। पहले क्या होता था, भाषण देके निकल जाते थे, लोग सोचते थे यार ये तो सही कह रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, लोग गूगल पे चेक कर लेते हैं, यार ये बंदा सही कह रहा है नहीं कह रहा है। और गूगल छोड़िए, अभी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए। एक और इसने बात कही, इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि 2,500 रुपए महिलाओं को देने थे, वो अभी तक नहीं दिए। भाई केजरीवाल की सरकार ने 2022 में आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल देंगे। 4 साल हो चुके हैं, अभी 4.5 साल हो जाएंगे, एक पैसा नहीं आया। इन्होंने 2026 में मार्च में अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं और इन्होंने कहा है कि जुलाई में हम किस्त देनी शुरू करेंगे। ये सोच रहे 6-7 महीने किस्त देंगे, लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ भैया ये सरकार तो पैसे देती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सरकार बन जाएगी। लेकिन पंजाब में इस बार खेला होने वाला है। ये जो ममता दीदी को बचाने गया, इसकी खुद की नैया डूब रही है। रही बात दिल्ली की, जो इसने बात की, दिल्ली में 2025 में चुनाव हुए थे फरवरी में। 8 फरवरी को आई थिंक रिजल्ट आ गया था। 23 मार्च को 8 मार्च को, सॉरी 8 मार्च को ही अनाउंस कर दिया था वुमेन डे पे कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे। विद इन 1 मंथ इन लोगों को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं है। तो यहां पे कंपैरिजन की वो बात नहीं है कि क्या किसने किया, क्यों किया। ये बंदा अपनी नैया डुबो के, जो अपने लोगों को नहीं बचा सका, वो ममता दीदी का चुनाव प्रचार करने के लिए आप देख सकते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग तरीके की ये गोली वोली खा के ये भाषण दे रहे हैं।
क्योंकि एयरपोर्ट की जब इसकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में साफ जो कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पूरी तरीके से डाउन हो रखा था। दिखाई दे रहा था कि ये बंदा पूरी तरीके से घबराया हुआ है। और क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं वो पार्टी को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? सारे के सारे सांसद जो है, सारे तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ 2-4% इसके साथ भी होंगे, लगभग 63 सांसद, सांसद कह रहे, 63 एमएलए बताए जा रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी छीन सकते हैं भाई। मैं समझाता हूं आपको, रुकिए जरा रुकिए। शिवसेना का आपने देखा था क्या हुआ था? वहां पे शिंदे ले आया था, और ठाकरे जो बर्बाद कर रहा था, जिसके पिताजी ने हिंदूवादी विचारधाराओं पे पार्टी बनाई थी, वो मुस्लिमों के गुणगान गाने लगा था। अच्छी बात है, गाने चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं होने देना। वहां पे जो हनुमान चालीसा कर रही है उसको जेल में डाल देना। फिर उसके बाद मुसलमानों की लिए फंड खोल देना, और हिंदुओं को अपने मंदिर जाने से भी रोकना। ये सारी चीजें वहां पर की गई थी। इसलिए शिंदे ने कहा कि भैया तुम नहीं हो, अलग हो गए। सेम चीज हुई शरद पवार के साथ, जो उसने पार्टी बनाई थी एनसीपी। अब एनसीपी को अजीत पवार ले आए, वहां पे उन्होंने लगभग 63 जो उनके एमएलए थे वो ले आए, वो पार्टी का नाम भी ले लिया और घड़ी का साइन भी ले लिया। अब सेम चीज यहां पे हो सकती है, क्योंकि बीजेपी रिस्क नहीं लेगी कि उन एमएलए को लाके और बीजेपी में शामिल कर ले। इससे तो क्या होगा, केजरीवाल कहेगा भैया मैं खड़ा हूं, आप जितने भी लोग हैं और आइए और फिर दीजिए। आम आदमी पार्टी के उससे कई चीजें होंगी। देखो, आम आदमी पार्टी के ये थोक में, पहली बात तो जो करप्शन के पैसे, पंजाब से करप्शन के पैसे से इन्होंने पहले ही थोक के भाव सब आम आदमी पार्टी के झंडे झुंडे ये सब वो कर रखे हैं। और जो लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं, अगर ये जो एमएलए हैं ये तोड़ के और उसका साइन छीन लेते हैं, नाम छीन लाते हैं, केजरीवाल को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। अब आम आदमी पार्टी ये नाम रख नहीं सकता, ना ये झाड़ू का साइन रख सकता है, तो फिर ये क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गया है। और ये जो चेहरे पर दिख रहा है ना, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, चेहरे पर दिख रहा है कि मोदी जी अब तो छोड़ दो, अमित शाह जी छोड़ दो, मुझसे गलती होगी। मोदी जी को धड़ाधड़ गालियां दे रहा था ये बंदा, बैठ के कह रहा है अभी कुछ दिन पहले, कह रहा है मुझे नहीं लगता, मेरे पास जो मेरी पॉलिटिकल नॉलेज है उससे लग रहा है कि 2026 पूरा नहीं देख पाएंगे पीएम मोदी और अमित शाह, यानी कि वो जल्दी ही उनकी सरकार गिरने वाली है। भाई उनकी छोड़ो, अपनी सरकार की बचाओ। और मेरा पर्सनली मानना यही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का छीन के और एमएलए को नहीं वो बना लेनी चाहिए। राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे बताया जा रहा है 63 एमएलए। 63 छोड़ दो, सिर्फ 60 एमएलए भी आ गए ना तो उसमें भी काम हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में इनके मेरे ख्याल से 18-20 के आसपास है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजोरिटी जो हो जाएगी वो एक साइड में होगी, यानी कि सेकंड 2/3 होगी, वो अलग करके और इनका पार्टी का साइन खींच सकती है। आप लोगों का क्या सोच रहा है? क्या आपको केजरीवाल के लिए बुरा लग रहा है? क्या लग रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। केजरीवाल के साथ जो हो रहा है ना, मुझे पर्सनली देख के बहुत मजा आ रहा है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, कुछ लोग कहेंगे गोदी मीडिया फलाना ढिगड़ा, कुछ भी कह लो भाई, ये बंदा वो है जो कांग्रेस, क्या मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक है ये बंदा। अगर ये और आगे बढ़ता है, अगर ये ग्रो करता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो में, पूरी वीडियो इसके ऊपर बना के। इस वीडियो को आप लोग सब लोग के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग क्या लगता है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको केजरीवाल के लिए दुख है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।